इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें ले जाती है उड़ीसा के पुरी, वहाँ की भव्य रथ यात्रा के केंद्र में। ये एक ऐसा सालाना आयोजन है जो दुनिया भर से लाखों लोगों का ध्यान खींचता है ना। बिल्कुल, और हमारा इरादा सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि मतलब इस सामग्री के जरिए ये समझना है कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसका गहरा अर्थ क्या है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सामग्री बताती है कि ये यात्रा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने में होती है, मतलब जून जुलाई के आसपास, और इसकी शुरुआत ही बड़ी अनूठी है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को उनके मुख्य मंदिर से बाहर लाया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रतीकात्मक क्षण है, सही कहा ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आमतौर पर तो देवता मंदिर के गर्भगृह में ही रहते हैं, जहाँ सबकी पहुँच नहीं होती, लेकिन इस यात्रा के दौरान वे बाहर आते हैं, सबके बीच। और सामग्री इस बात पर जोर देती है कि उन्हें लकड़ी के विशाल, खूबसूरती से सजे रथों पर बिठाया जाता है। अच्छा। हाँ, हर देवता का अपना अलग रथ होता है। और फिर शुरू होती है असली यात्रा। सामग्री में जो बात वाकई हैरान करती है वो है इसका पैमाना। हजारों बल्कि लाखों भक्त इन भारी रथों को खींचते हैं रस्सियों से। हाँ, ये कोई छोटी मोटी परेड नहीं है। ये तो एक तरह का जन सैलाब है जो इन रथों को लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक ले जाता है। सही कहा। और ये सिर्फ पहुंचने की बात नहीं है, सामग्री ये भी बताती है कि गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर या फिर उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो देवता वहाँ 9 दिनों तक रहते हैं। ओह, 9 दिन। हाँ, ये महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक तरह का वार्षिक अवकाश, या कह सकते हैं अपने मूल स्थान पर लौटना है। इस 9 दिन के प्रवास का अपना धार्मिक महत्व है, जिसमें कई तरह की रस्में भी होती हैं। अच्छा, तो ये गुंडीचा मंदिर का पड़ाव सिर्फ एक ठहराव नहीं बल्कि यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा है। फिर 9 दिनों के बाद क्या होता है? 9 दिनों के बाद होती है वापसी की यात्रा, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। बहुड़ा यात्रा। हाँ, सामग्री के अनुसार ये भी उतनी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ होती है। देवता वापस अपने मुख्य जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। तो ये पूरा चक्र, जाना, वहाँ रहना और फिर लौटना, यही रथ यात्रा का सार है असल में। इस पूरे प्रक्रिया में जो बात उभर कर आ रही है वो है भक्ति और शायद एक तरह का समानता का भाव। सामग्री में इस पहलू का जिक्र है। जब लाखों लोग मिलकर उन रस्सियों को खींचते हैं तो क्या जाति, क्या वर्ग, सब एक हो जाते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, यही तो इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो दृश्य समानता का एक जीवंत प्रतीक है। भगवान के रथ को खींचने में हर कोई शामिल हो सकता है, कोई भेद नहीं। सही है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक महाकुंभ बन जाता है। ये भक्ति, समुदाय और साझा आध्यात्मिकता का संगम है। तो संक्षेप में देखें तो पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन का उनके मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक का वार्षिक सफर है, जो उनके जन्म स्थान की यात्रा का प्रतीक है। हाँ, इसमें 9 दिनों का प्रवास और फिर वापसी की यात्रा यानी बहुड़ा यात्रा शामिल है। बिल्कुल, और ये सिर्फ देवताओं की यात्रा नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था, उनकी भक्ति और जैसा आपने कहा समानता की अभिव्यक्ति है। ये एक ऐसा अनुभव है जो धर्म और संस्कृति की सीमाओं को भी पार करता है। तो हमने देखा कि कैसे ये यात्रा भक्ति, समानता और एक विशाल समुदाय को एक साथ लाने का प्रतीक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है, लेकिन विचार करने के लिए एक बात जरूर है। सामग्री बताती है कि कैसे ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी लाखों लोगों को शारीरिक रूप से एक साथ लाती है, एक साझा उद्देश्य के लिए। तो आज के इस डिजिटल युग में जहां समुदाय अक्सर ऑनलाइन बनते हैं, इस तरह की सामूहिक शारीरिक भागीदारी आस्था, परंपरा और मानवीय जुड़ाव के बारे में क्या गहरा संदेश देती है, इस पर सोचा जा सकता है।